नमस्कार दोस्तों, सखियों। यहाँ पर मैं जो हेयर कटिंग ले रही हूँ तो इनके बालों की पहले क्वालिटी के बारे में आपको बता दूँ कि इनके बालों की क्वालिटी थोड़ी मिक्स तरह की क्वालिटी है। ना ही इनके बाल बिल्कुल सीधे हैं, ना ही इनके बाल थोड़े कर्ली है। और थोड़े कर्ली है, थोड़े से मिक्स जैसे इनकी क्वालिटी है बालों की, और हेयर ग्रोथ भी कम है। तो मैंने काफ़ी सोच समझ के ये कटिंग मैंने लिया है, क्योंकि इस कटिंग के अंदर अपने क्या कहते हैं उसे, जैसे हम ड्राइविंग सीट पे बैठे हो ना, तो गाड़ी हमारे हाथ में रहती है, तो हमें यहाँ पर कितना अप में हेयर कट को ले जाना है, किस लेवल के ऊपर हमें उसे किस तरह की हमें कटिंग देनी है, वो हम बिल्कुल सोच समझ कर इस कटिंग से हम कर सकते हैं। तो ये एक तरह की स्टेप कटिंग का ही एक मेथड है, लेकिन जिससे स्टेप कटिंग में 1 to 1 एक-एक लेवल लेके करते। देखिए अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इनके बीच के जो सेक्शन में है हेयर कम थे, और ऊपर और नीचे में हेयर का ग्रोथ दिखाई दे रहा था। तो जैसे जैसे हमारे हाथ में हेयर की जो फ्लिक्स आती है, तो हम उस फ्लिक्स को देखते हैं कि इस फ्लिक्स में कितना ग्रोथ है। उस हिसाब से हम इसको फ्लिक्स को कट करते हैं, यानी हमें कौन सी डिग्री पर रहकर इस कटिंग को हमें करना है। जहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा होगा तो वहाँ पर उस लेंथ को मैं 90 डिग्री तक ले जाऊँगी, उसके अप में भी ले जाऊँगी। लेकिन जहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि इस फ्लिक्स में ग्रोथ कम है, तो उसे मैं थोड़ा नीचे हल्का ही कट दे दूँगी। तो इस तरह से हम अलग अलग ट्रिक को अपनाकर और कटिंग कर सकते हैं। और ट्रिक के अलावा हमें हमारे क्लाइंट की जो चॉइस है उन वो भी हमें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर हमें हमारा ब्यूटी पार्लर अच्छे से चलाना है तो क्लाइंट की चॉइस को भी आप अच्छे से जानिए, और हेयर कट के जो भी ट्रिक है उनके साथ साथ में क्लाइंट की चॉइस का भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, तो आपकी जो हेयर कटिंग है वो भी अच्छी होगी और आपका ब्यूटी पार्लर भी बहुत अच्छे से चलेगा। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको हेयर कटिंग में जो भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं वो प्रॉब्लम दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। इस तरह की जो हेयर कटिंग के जो वीडियो है वो मैंने इस तरह तो मैंने काफ़ी रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी देखिए हर कटिंग के अंदर अपना हाथ का जो एंगल होता है वो सेम टू सेम नहीं रहता है। हर वो ट्रिक वही है, फिर भी हम अपने एंगल को अलग अलग सिचुएशन में रख कर हम अलग अलग कटिंग का लुक ला सकते हैं। जैसे कि हलवाई होता है, वो मोहन थाल को किसी भी तरह बनाए, कभी उसमें मीठा कम कर सकता है, कभी उसमें मीठा ज़्यादा कर सकता है, कभी मीडियम भी रख सकता है, और उसके अंदर कभी कुछ काजू कतरी भी लगा सकता है। तो उसी तरह हमारा भी हाथ का ये हुनर होता है ब्यूटी पार्लर। तो हमें अपने हुनर को पहचान के और उसे थोड़ा सा तराशने की ज़रूरत होती है। तो उसको हम सारी ट्रिक्स अपना कर, क्लाइंट की चॉइस जानकर, क्लाइंट के जो हेयर किस तरह के हैं वो जानकर, उस तरह हम अपनी हेयर कटिंग में अलग अलग वेरिएशन ला सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पर इनको आपको दिख रहा होगा कि इस फ्लिक्स के अंदर देखिए हेयर का जो ग्रोथ है बीच के जो लेवल में वो कम है, और बल्कि ये जो हेयर है अभी आगे फ्रंट के हेयर है, तो फ्रंट के हेयर है तो मैं इनको ज़रा ऊपर उठाकर काट सकती हूँ, क्योंकि ऊपर के फ्रंट के लेवल में ही सबसे ज़्यादा हमें वॉल्यूम दिखाना होता है। क्योंकि नीचे के हेयर में हम अगर ज़्यादा फ्लिक्स को हम अप में लेके काटते हैं तो फिर वो पतले दिखते हैं। तो आप जब भी हेयर कटिंग करें तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्राउन एरिया को ध्यान में रख के आप हेयर कट करें, तो आपकी कटिंग बहुत ज़्यादा वॉल्यूम वाली बनेगी। तो देखिए अभी यहाँ पर कटिंग तो पूरी हो चुकी है, लेकिन मैं फिर भी हर कटिंग को चेक करती हूँ। तो ये जो है हमारा कटिंग को चेक करने का तरीका है, ना ही कटिंग को हेयर कट करने का तरीका है। तो आप कभी भी इस तरह डायरेक्टली हेयर कट मत कीजिएगा। ये सिर्फ मैं अभी कटिंग को चेक ही कर रही हूँ कि बाय चांस कोई जो उनका जो ग्रोथ है उस हिसाब से कोई फ्लिक्स जो है आगे पीछे अगर हो गई हो मुझसे बातों बातों में, तो मैं उनको बस अभी हेयर कट मैंने कर दिया है, और अपने आप के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और मैं बगैर चेक किए उनको जाने दूँगी। ऐसा मैं कभी भी नहीं करती हूँ, मैं हर कटिंग को चेक ज़रूर करती हूँ। तो ये देखिए जो है इस तरह हमें पॉनी को अप में ऊपर तक लेके जाना है, और जो हेयर का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में हमें हेयर को
से फैला देना है। जैसे पीछे के जो हेयर है तो हमें पीछे की तरफ लेके जाने हैं, फ्रंट के जो हेयर है तो हमें फ्रंट की तरफ रखने हैं, साइड के हेयर हमें दोनों साइड रखने हैं। इस तरह हमें उसे रखना है। और वैसा रखने के बाद में मैंने देखा कि ऑल ओवर सब कुछ सेम है। फिर उसके बावजूद भी मैंने देखिए नीचे के जो हेयर है उसे छोड़ दिए और ऊपर के जो अप के हेयर थे उसमें से मैंने फिर से थोड़ा सा उसको नोचिंग किया है और कट किया है। अभी देखिए खाना तो सभी बनाते हैं मगर उसको परोसना भी अच्छे से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हेयर कटिंग करने के बाद में मैं क्लाइंट को उनकी कौन सी स्टाइल वो घर पे कर सकते हैं और बगैर हेयर ड्रायर के, बगैर पार्लर में जाएं, वो किस तरह अपने हेयर को सेट कर सकते हैं बाय चांस अगर उनको कहीं पर बाहर जाना हो। तो इस तरह की ट्रिक्स भी आप अपने क्लाइंट को दीजिए ताकि वो इजीली अपने बालों को सेट कर सके। और हमेशा इस तरह सेट कर कर ही रखे, आप उनको समझाइए कि ताकि वो जब भी घर से बाहर निकले तो इस तरह आपको हेयर कट को तो सेट करके रखेंगे तो आपकी कटिंग भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी और लोग उनसे पूछेंगे भी आपकी हेयर कट के बारे में। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू, शुक्रिया।